जय जिनेन सभी को भक्तामय स्तोत्र के इस शिविर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे काव्य नंबर 27 एंड 28। ठीक है, मंगलाचरण के लिए तैयार हो जाएं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। चलिए काव्य नंबर 27 का संस्कृत उच्चारण देखते हैं। पहली लाइन, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषैस्। फिर से देखें, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषैस्। साथ में बोले, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषैस्। दूसरी लाइन, त्वं संश्रितो निर्वकाश तया मुनीश। फिर से देखें, त्वं संश्रितो निर्वकाश तया मुनीश। साथ में बोले, त्वं संश्रितो निर्वकाश तया मुनीश। थर्ड लाइन, तोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्वै। फिर से देखें, दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्वै। साथ में बोले, दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्वै। फोर्थ लाइन, स्वप्नान्तरेपि न कदाचित् पीक्षितोऽसि। फिर से देखें, स्वप्नान्तरेपि न कदाचित् पीक्षितोऽसि। साथ में बोले, स्वप्नान्तरेपि न कदाचित् पीक्षितोऽसि। चारों लाइन का एक साथ देखते हैं। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषैस्। त्वं संश्रितो निर्वकाश तया मुनीश। दोषैरूपात विविधाश्रय जात गर्वै। स्वप्नान्तरेपि न कदाचित् पेक्षितोऽसि। ठीक है, तो यहाँ संस्कृत उच्चारण कंप्लीट हुआ। ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। मीनिंग देखते हैं फर्स्ट टू लाइंस के। तो यहाँ पर फिर से हम मुनीश से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर संबोधन है, तो हे मुनियों के स्वामी। मुनीश को क्या, मुनि प्लस ईश, मुनियों के स्वामी। को क्या इस विषय में, को इस विषय में, विस्मयोत्र क्या आश्चर्य, इस विषय में क्या आश्चर्य। यदि नाम, यदि, गुणैर्शेषैस्, गुणैर्शेषैस् गुण और अशेष। ठीक है, तो समस्त गुणों के द्वारा, त्वम आप, शेषैस् का स इधर आ गया, त्वम आप, संश्रित संश्रितो आश्रित हुए हैं, निरवकाशतया अन्य जगह स्थान न मिलने के कारण। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हे मुनीश, इसमें, इस विषय में कोई भी आश्चर्य नहीं कि कहीं और स्थान न मिलने के कारण यदि समस्त गुणों ने आपका आश्रय लिया हो। अगली दो लाइन देखते हैं। दोषई, दोषई दोषों के द्वारा उपात प्राप्त हुए। तो दोषई का जो विसर्ग थी उसका यहाँ पर रू बन जाता है, र और प्लस उपात, तो उपात, दोषई उपात, संधि विच्छेद करेंगे। तो दोषों के द्वारा प्राप्त हुए, विविधाश्रय अनेक आधार से, जात गर्वई गर्व हो जाना, अहंकार हो जाना, स्वप्नांतरेपि, स्वप्न अंतरेपि, स्वप्न के मध्य में भी, मतलब स्वप्न में,
न नहीं, कदाचिद अपि, कदाचिद अपि कभी भी, न पीक्षितोसी को संधि छेद करेंगे तो ईक्षित असि, नहीं देखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो अन्य आधार हैं, जो उनके अन्य आधार हैं अनेक बाकी जगहों पर, जो दोष थे अहंकार में भरकर, क्योंकि उनको बाकी जगह आश्रय मिल गया, तो वह आपके स्वप्न में भी कभी नहीं देखे गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दोष जो है अहंकार में भरने के कारण दूसरों का आश्रय ले लेने से अपने स्वप्न में भी आपका आश्रय पाने की नहीं सोचते। ठीक है, तो ये अलंकार की भाषा है, क्योंकि आचार्य मानतुंग स्वामी बहुत बड़े कवि रहे थे, इसलिए उन्होंने इस तरह से इसका प्ररूपण किया है। चारों लाइन का एक साथ देखते हैं। हे मुनीश, इसमें क्या आश्चर्य कि कहीं और स्थान न मिलने के कारण समस्त गुणों ने यदि आपका आश्रय लिया हो और अन्यत्र अनेक आधारों को प्राप्त हो जाने से, अन्य जगह चले जाने से अहंकारी होकर दोषों ने कभी स्वप्न में भी आपको नहीं देखने की सोची होगी। ठीक है, तो देखते हैं भावार्थ। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी जो हैं वे क्या कह रहे हैं कि भगवान आपके जितने भी अच्छे गुण थे, मुख्य गुण थे, वे संपूर्ण गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं कि इस जगत में जितने भी अच्छे और मुख्य गुण थे, उन सब ने क्या किया, संपूर्ण गुणों ने, संपूर्ण वर्ड स्पेशली यूज किया है, संपूर्ण गुणों ने आपका आश्रय ले लिया, क्योंकि उन्हें किसी ने भी स्थान नहीं दिया। तो स्थान क्यों नहीं दिया? क्योंकि पूरा संसार जो है वो दुर्गुणों से, दोषों से भरा है, और भगवान क्या है, निर्दोष हैं। तो सारे दोष जो थे, दोष वाले गुण जो थे, दुर्गुण थे, उनको तो संसार में आश्रय मिल गया, लेकिन गुणों को किसी ने आश्रय नहीं दिया, इसलिए उनको आश्रय कहाँ मिला? जाकर आपके अंदर। ठीक है, तो जो दोष है, दुर्गुण है, वो अहंकारी बने घूम रहे हैं कि देखो हमें तो सारे संसार ने आश्रय दिया है, और वो क्या कह रहे हैं कि सुगुण जो होते हैं, अच्छे गुणों की ओर दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं कि अरे तुम्हें तो किसी ने आश्रय नहीं दिया, इसलिए तुम भगवान के अंदर में चले गए हो। देखो हमें पूरा संसार इस समय दुर्गुणों से भरा है ना, इसलिए अहंकारी हो रहे हैं। और उन्होंने कभी स्वप्न में भी, जो दुर्गुण है, उन्होंने स्वप्न में भी भगवान में आश्रय पाने की नहीं सोची होगी। क्यों सोचेंगे? क्योंकि वो अहंकारी हैं। ठीक है ना, तो उन्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान की भक्ति आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ कर रहे हैं कि भगवान निर्गुण हैं, निर्दोष हैं और गुणों के भंडार हैं। ठीक है, तो इसके लाभ देखते हैं। शत्रुकृत हानि निरोधक, शत्रु द्वारा अगर कोई हानि हो जाए तो उसको रोकने के लिए ये काव्य पढ़ा जा सकता है। दीप प्रज्वलन मंत्र है ओम ह्रीम अरहम ज्योतिषचारण क्रिया रिद्धि, ज्योतिषचारण बुद्धि क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवाणम, ओम ह्रीम अरहम नमो तत्तवाणम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काव्य नंबर 27 पूरा हुआ। अब काव्य नंबर 28। अब यहाँ पर से 28 नंबर के काव्य से क्या शुरू हो गया? भगवान के अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन। भगवान के अष्ट प्रातिहार्य कहाँ पर होते हैं? समोर चरण में। ठीक है, चलिए संस्कृत उच्चारण देखते हैं। पहली लाइन, उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख। फिर से देखें, उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख। साथ में बोले,
उच्चैरशोकतरुसंश्रित मुन्मयूख. सेकेंड लाइन. मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम. फिर से देखें. मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम. साथ में बोले. मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम. थर्ड लाइन. स्पष्टोल लसत किरण मस्त तमोवितानम. फिर से देखें. स्पष्टोल लसत किरण मस्त तमोवितानम. साथ में बोले. स्पष्टोलसत किरणमस्त तमोवितानम. फोर्थ लाइन. बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती. फिर से देखें. बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती. साथ में बोले. बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती. चारों लाइन को एक साथ बोलते हैं. साथ में बोलिएगा. उच्चैरशोकतरुसंश्रित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्. स्पष्टोलसत्किरणमस्तमोवितानम्. बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती. ठीक है. तो संस्कृत उच्चारण यहाँ पूरा हुआ. इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन. नाउ पहली दो लाइन के मीनिंग जानते हैं. उच्चैर शोक तरु संश्रितम. उच्चैर मतलब ऊंचे. क्या है. उच्चई का यहाँ पर संधि छेद करेंगे तो उच्चई. तो उच्चे ऊंचे. अशोक जो अशोक वृक्ष है. तरु वृक्ष. संश्रित मतलब उनका आश्रय जिसने लिया है उसके नीचे स्थित है. फिर क्या है. उन्मयूख. संश्रितम का म इधर आ गया. और फिर उन्मयूख ऊपर की ओर. मयूख होती है किरणें. ऊपर की ओर किरणें. माँ भाति. माँ भाति का म इधर चला गया. मयूखम. आभाति मतलब शोभित होता है. क्या चीज. रूप. रूप आपका कैसा रूप. अमलम. ये अमल वर्ड बहुत बार आया है तो अभी तक आपको याद हो गया होगा. निर्मल. भवतो. भवत आपका. नितांत. नितांत कहते हैं ना अत्यंत. तो ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित जिसमें ऊपर की ओर निकलती हुई किरणों वाला आपका अत्यंत उज्जवल अत्यंत निर्मल रूप शोभायमान हो रहा है. अगली दो लाइन देखते हैं. स्पष्टोल्लसत किरणम. स्पष्टोल्लसत किरणम स्पष्ट रूप से. किरणमस्त किरणें जिसकी. ठीक है. अस्त तमोवितानम. किरण. किरणम यहां तक हमने पहले अभी समझा. अस्त तमोवितानम. अस्त मतलब नष्ट होना. तमो अंधकार. वितान समूह. तो नष्ट कर दिया है अंधकार का समूह जिसने. बिंबम रवे इव. बिंबम मतलब रवे हो गया रवि सूर्य. इव ही. और बिंब की तरह प्रतिबिंब की तरह. सूर्य के बिंब की तरह. पयोधर पार्श्ववर्ती. पयोधर हो गए जल जो मेघ है जो पहले भी आया था. पयोधर पार्श्ववर्ती के पास स्थित.
दोनों लाइन को एक साथ देखें तो, मेघों के निकट स्थित अंधकार समूह के नाशक। मेघ आ जाए तो अंधकार हो जाता है, लेकिन ऐसे में सूर्य का बिंब क्या होगा, मेघों के निकट होने से जो उसके अंदर से रोशनी, अलग ही तरह की रोशनी निकलती है ना, अत्यंत चमकती हुई, ऐसी स्पष्ट चमकती हुई किरणों से आपका रूप शोभायमान हो रहा है। ठीक है, चारों को एक साथ देखें तो, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित ऊपर की ओर निकलती हुई किरणों वाला आपका अत्यंत उज्जवल रूप, मेघों के निकट स्थित अंधकार समूह के नाशक सूर्य बिंब की तरह ही अत्यंत चमकती हुई किरणों से शोभित होता है। भावार्थ देखें। भावार्थ में अब यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान के अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन में सबसे पहले किसका वर्णन कर रहे हैं, अशोक वृक्ष का। तो अशोक वृक्ष में, अशोक वृक्ष क्या है, मणियों से बना एक वृक्ष है, जिसमें ये हरे रंग ही होता है, लेकिन मणियों से बना हुआ वृक्ष है, ये कोई रियल वृक्ष नहीं है, और ये भगवान की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा होता है। ठीक है, और इसमें बैठे हुए, इसके नीचे बैठे हुए भगवान कैसे लग रहे हैं, भगवान के अंदर से तेज प्रकाश निकल रहा है। पहले के काव्यों में भी बताया ना, सूर्य और चंद्रमा से भी तेज प्रकाश निकलता है, वहां पर अंधकार नहीं रहता, दिन रात की भी जरूरत नहीं रहती, इतना प्रकाश भगवान के मुख से निकल रहा होता है। और क्योंकि वह गहरे रंग का बैकग्राउंड में गहरे रंग का, हरे रंग का जो प्रकाश वृक्ष है, अशोक वृक्ष, उसके आगे भगवान है ना, तो वो अलग ही कंट्रास्ट होने से अद्भुत किरणें उसमें से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। कैसे कंपेयर किया, जैसे तारा जो सूर्य के, सूर्य का प्रकाश जब बादलों के पास होता है तो अलग ही तरह से चमकता है। ठीक है, तो भगवान की जो ऑरा है, भगवान के अंदर से जो प्रकाश निकल रहा है, वह बहुत अलग ही तरह की एनर्जी के साथ है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ है। जैसे हमने मुनि महाराज के पास भी अगर आप कभी गए हैं, तो उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहता है और वहां जाकर हमें शांति का अनुभव होता है ना। ऐसे ही मंदिर की अपनी ऑरा होती है, वहां जाके हमें शांति का अनुभव होता है। तो सोचिए, जहां पर साक्षात भगवान तीर्थंकर विराजमान हो, वहां पर किस तरह की ऑरा हो रही होगी, है ना। तो भगवान की औरा में जाने से हम सबका मन बहुत शांत हो जाता है। तो ऐसा भगवान का वह अशोक वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान का चमक से चमक वाला शरीर शोभायमान हो रहा है। ठीक है, यह जो काव्य है, यह सर्व कार्य सिद्धिदायक काव्य है। आप इसे जरूर पढ़ें, जितना आप में क्षमता है उतनी बार। दीप प्रज्वलन मंत्र है, ओम रीम अर्हम मरुच्चारण क्रिया रिद्धि, मरुच्चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है, ओम रीम अर्हम नमो महातवाणम, ओम रीम अर्हम नमो महातवाणम। ठीक है, आइए जिनवानी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जय जिनेन। सभी को अगली क्लास में फिर मिलेंगे।